आज हम क्या पढ़ रहे हैं? पेलिमिनियस यानी स्कॉर्पियो का क्या पढ़ रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है? श्वसन तंत्र। तो इसमें जो श्वसन तंत्र है वो विशेष प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, बुक लंग्स। ये ध्यान रखना कि जो स्कॉर्पियो किसके अंदर आता है? अरेक्निडा क्लास में आता है। तो इनका एक विशेष कैरेक्टर होता है जिसमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स पाए जाते हैं। बुक लंग्स का मतलब है लंग्स क्या काम करते हैं श्वसन में, यानी लंग्स के समान स्ट्रक्चर लंग्स होते हैं श्वसन के समान। और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बुक होती है ना, हमारी जो बुक पढ़ने की बुक में जैसे पन्ने होते हैं उस तरह का इसमें क्या पाए जाते हैं? लेमिली पाए जाते हैं। उस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसलिए इसके जो श्वसन अंग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बुक लंग्स बोलते हैं। 4 जोड़ी होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं ये? मीसोसोमा। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोसोमा, मीसोसोमा और एक होता है मेटासोमा। तो मीसोसोमा में 3 से 6 जो सेगमेंट होते हैं वहाँ पर एक एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? मीसोसोमा में 4 जोड़ी स्टिग्मेटा। अगर अपन ने इसका पढ़ा था फीचर्स, तब मैंने आपको इसका डायग्राम में बताए थे कि 3 से 6 सेगमेंट होते हैं मीसोसोमा में। तो उसमें 3 से 6 जो सेगमेंट होते हैं उनमें 4 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? स्टिग्मेटा। तो स्टिग्मेटा के द्वारा बुक लंग्स का कैसे होते हैं? बाहर खुलते हैं। फिर ये प्रत्येक जो बुक लंग्स है वो क्या होता है? किसका बना होता है? 1 से लेकर 150 वर्टिकल फोल्ड का बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? लेमिली। ये वर्टिकल फोल्ड जो होते हैं लेमिली इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे बुक में के अंदर पन्ने होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम बुक लंग्स बोलते हैं। ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये वर्टिकल फोल्ड है और इसके नीचे क्या पाया जाता है? एक एट्रियल चेम्बर और एक स्टर्नम है। तो प्रत्येक बुक लंग्स के नीचे क्या पाया जाता है? एक चेम्बर पाया जाता है, एट्रियल चेम्बर बोलते हैं जो कि क्या होता है? और इसके नीचे ये एट्रियल जो चेम्बर है एक छिद्र के द्वारा कैसा होता है? बाहर की तरफ खुलता है, यानी बाहर की जो वायु होती है उससे कनेक्ट होता है। फिर प्रत्येक जो ये एक सिंगल ये बुक लंग्स है, फिर ये एक सिंगल बुक लंग्स की एलएस है जिसमें आपको दिख रहे हैं ये लेमिली। पन्नों के जैसे आप पेजेस होते हैं हमारी कॉपी में बुक के अंदर, उस तरह से अरेंज होते हैं लेमिली। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो विशेष प्रकार के अंग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बुक लंग्स के द्वारा। और ये बुक लंग्स में क्या होता है? लंबी समांतर नलिकाएं के रूप में अरेंज होते हैं एक, और इसके अंदर क्यूटिकल का क्या पाया जाता है? इनर लाइनिंग पाई जाती है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो बुक लंग्स है ना, बुक लंग्स के को दिखाया एक बुक लंग्स है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? लेमिली पाई जाती है ना। ये लेमिली दिख रही है आपको। लेमिली कैसी होती है? ब्लड से भरी होती है। और प्रत्येक लेमिली कैसे अरेंज होती है? समांतर, पैरेलल होती है। तो प्रत्येक लेमिली के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरलेमिलर स्पेस दिख रहा है, ये लेमिली, फिर इंटरलेमिलर स्पेस, फिर लेमिली, फिर इंटरलेमिलर। तो ये एक दूसरे के कैसे पाई जाती है? मतलब लेमिली कैसे अरेंज होती है? एक दूसरे के समांतर, और इनके बीच बीच में क्या पाए जाते हैं? इंटरलेमिलर स्पेस पाए जाते हैं। तो इंटरलेमिलर स्पेस और लेमिली कैसे अरेंज होते हैं? एक दूसरे के एकांतर स्थित होते हैं। फिर आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा, इन लेमिली के नीचे की तरफ एक चेम्बर पाया जाता है जिसको बोलते हैं आर्ट्रियल चेम्बर। फिर प्रत्येक आर्ट्रियल चेम्बर जो होता है, इस छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं आपको, ये जिसके द्वारा ये आर्ट्रियल चेम्बर किससे जुड़ा होता है? इंटरलेमिलर स्पेस से जुड़ा होता है। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा कि सारी जो लेमिली है उससे क्या निकलती है? पल्मोनरी वेन से, जो कि शुद्ध ब्लड को लेकर कहाँ जाती है? पेरिकार्डियम में जाती है। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी बुक लंग्स की बुक लंग्स कैसे होते हैं और इसमें लेमिली किस तरह से अरेंज होती है। फिर जो ब्लड सप्लाई होती है, अपन देखते हैं कि शरीर के विभिन्न भागों का जो अशुद्ध रक्त है वो साइनस में आता है, पेरिकार्डियल साइनस, लेटरल साइनस, मैंने कल आपको पढ़ाए थे। तो विभिन्न भागों से जो ब्लड है वो साइनस में इकट्ठा होकर एक बड़े साइनस में आता है जिसको बोलते हैं अपन वेंट्रल साइनस यानी अधर कोटर। फिर वेंट्रल साइनस से जो इम्प्योर या अशुद्ध ब्लड है ना, वो कहाँ जाता है? शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है? बुक लंग्स। बुक लंग्स में क्या पाई जाती है? लेमिली पाई जाती है। तो लेमिली में क्या होता है? इनके बीच में गैसेस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है और ब्लड कैसा होता है? शुद्ध हो जाता है। ये शुद्ध ब्लड फिर क्या होता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा कहाँ ले जाया जाता है? पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम जो साइनस होता है वहाँ, और फिर उससे पेरिकार्डियम साइनस से कहाँ पहुँचाया जाता है? हार्ट में, क्योंकि आपको पता है हार्ट कहाँ स्थित होता है? पेरिकार्डियम में। फिर हार्ट में अपन ने कल ही पढ़ा था कि हार्ट एक दूसरे के जो चेम्बर होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? 7 चेम्बर होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं? ऑस्ट्रिया। तो फिर हार्ट क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में क्या करता है? शुद्ध ब्लड को सप्लाई करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ब्लड सप्लाई और लंग्स की
बुक लंग्स की स्ट्रक्चर। अब होती है इसकी मैकेनिज्म। तो आप देख रहे हो इसकी जो रेस्पिरेशन जो होता है, इसकी जो क्रियाविधि होती है उसमें क्या होता है, एक तो होती है आर्ट्रियल मसल्स और एक होती है डोर्सोवेंट्रल जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं संकुचित और शीतलन, है ना। तो जो इसके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, एक तो आर्ट्रियल मसल के द्वारा और एक होती है डोर्सोवेंट्रल मसल के द्वारा होती है। जब इन मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जो लेमिली है वो आकार में कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और यहाँ से क्या होता है, इंटरलेमिलर स्पेस से क्या होती है, एयर जो होती है वो आर्ट्रियल चेम्बर से होकर कैसी होती है, बाहर निकल जाती है। आपको समझ में आ रहा है कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, आर्ट्रियल और डोर्सोवेंट्रल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के द्वारा होता है। जब इन मसल्स में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो क्या होता है, लेमिली कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। यानी कैसी हो जाती है, इनमें संकुचन होता है और ये जो स्पेस है वो भी सिकुड़ जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, तेजी से जो हवा है वो कहाँ आती है, आर्ट्रियल चेम्बर से क्या होती है, ये बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये आपको उसके साथ क्या होती है, जो बाहर हवा निकलती है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जब ये आर्ट्रियल और डोर्सोवेंट्रल मसल जब रिलैक्सेशन में होती है तो क्या होती है, ये जो बुक लंग्स है इसका आकार कैसा होता है, इसके अंदर जो लेमिली वगैरह है वो कैसी होती है, रिलैक्स कंडीशन में होती है। और मैंने पहले ही बताया था कि लेमिली में क्या पाया जाता है, ब्लड भरा होता है और इंटरलेमिलर स्पेस में क्या पाई जाती है, हवा। तो जब ये रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो बाहर से जो एयर है वो कहाँ आती है, आर्ट्रियल चेम्बर में, फिर इन छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा कहाँ पहुँच जाती है, इंटरलेमिलर स्पेस में। इंटरलेमिलर स्पेस में जो हवा होती है उसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की। और तो अब ऑक्सीजन और इसके बीच में क्या होता है, विनिमय के द्वारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ आ जाती है और जो इंटरलेमिलर स्पेस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाती है, लेमिली में आ जाती है। आ रही है बात समझ में आपको। तो जब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो बाहर से जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये ऑक्सीजन आर्ट्रियल चेम्बर के द्वारा कहाँ आ जाती है, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा कहाँ आ जाती है, इंटरलेमिलर स्पेस में। फिर लेमिली के ब्लड और इंटरलेमिलर स्पेस की जो एयर होती है उसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। लेमिली से कार्बन डाइऑक्साइड इंटरलेमिलर स्पेस में आ जाती है और इंटरलेमिलर स्पेस से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आ जाती है, लेमिली में आ जाती है। फिर इन लेमिली से क्या निकलती है, पल्मोनरी वेंस। इनमें क्या होती है, ऑक्सीजन है। ये पल्मोनरी वेंस फिर क्या करती है, ब्लड को कहाँ पे पहुँचाती है, पेरिकार्डियम साइनस में, और वहाँ से पेरिकार्डियम से कहाँ जाते हैं, हार्ट में। तो ये आपको इसकी मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है आर्ट्रियल मसल और डोर्सोवेंट्रल मसल्स के द्वारा, जिसके द्वारा एयर अंदर जाती है और स्टिग्मेटा के द्वारा बाहर निकल जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ पेलमिनियस, है ना। उत्सर्जी तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, कॉक्सल ग्लैंड, हिपेटोपैनक्रियास और नेफ्रोसाइट से मिलकर बना होता है। तो जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है ये कितनी जोड़ी होती है, स्कॉर्पियो में कितनी जोड़ी होती है, 1 से 2 जोड़ी पाई जाती है। और मैंने कल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था इंटेस्टाइन के 2 भाग होते हैं, प्री एब्डोमिनल और एक को कौन सा होता है, पोस्ट एब्डोमिनल। तो उनके जंक्शन पे 1 या 2 जोड़ी क्या पाई जाती है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। जबकि कॉकरोच में इनकी संख्या कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ये मेनली कहाँ पाई जाती है, प्री एब्डोमिनल रीजन में। और जो कॉकरोच के अंदर जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स है उनका ओरिजिन कैसा होता है, एक्सटर्नल। जबकि जो स्कॉर्पियो के अंदर जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है इनका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। फिर इनका मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को ये कहाँ पर ले जाती है, इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन से फीसेस मल के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं, एडिनिन, गुआनिन या यूरिक एसिड होते हैं। फिर ये आपको टीएस दिख रहा होगा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स का, कि इसमें अंदर की तरफ एक ल्यूमेन पाई जाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर दूसरा जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या होते हैं, कॉक्सल ग्लैंड, है ना। कॉक्सल ग्लैंड जो अगर आपने पढ़ा होगा, पेलीमोन पढ़ा होगा, उसमें जो ग्रीन ग्लैंड होती है ना उसके समजात होती है कॉक्सल ग्लैंड। तो स्कॉर्पियो में क्या होती है, जो कॉक्सल ग्लैंड होती है भ्रूण अवस्था में तो कैसी होती है, कहाँ पे पाई जाती है, दूसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 8वें खंड।
लेकिन जब एडल्ट स्टेज में आने पर क्या होती है, केवल 5वें खंड वाली जो होती है कोक्सल ग्लैंड वही कैसी होती है, फंक्शनल होती है, बाकी कैसी होती है, रिड्यूस हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। यानी भ्रूण अवस्था में तो कितनी होती है, दूसरे, चौथे, 5वें, छठे और 8 यानी 5 जोड़ी होती है, लेकिन वह एडल्ट स्टेज में आने पर केवल एक जोड़ी कौन से 5वें सेगमेंट वाली कोक्सल ग्लैंड शेष रह जाती है, बाकी सब कैसी हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। फिर कोक्सल ग्लैंड किसके समजात होती है, क्रस्टेशिया की जो ग्रीन ग्लैंड होती है उसके समजात होती है। अब अपन कोक्सल ग्लैंड के स्ट्रक्चर देखोगे आप तो ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। एक कौन सा दिखता है, एक फूला हुआ भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, सेक्यूलस या वेसिकल, और एक ये जो फोल्ड वाला कुंडलित भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, लेबिरिंथ, और एक बड़ा क्या होता है, ब्लेडर। ये ब्लेडर एक छिद्र के द्वारा कहाँ खुल जाता है, 5वीं जोड़ी जो टांग होती है उसके कोक्सा रीजन में। ये दिख रहा है 5th पेयर जो वॉकिंग लेग होती है उसमें कहाँ खुल जाते हैं, उसके पीछे की तरफ क्या होता है, उसके कोक्सा पर आकर खुल जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कोक्सल ग्लैंड। तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वेसिकल में, फिर वहाँ से वो लेबिरेंथ के द्वारा कहाँ पर आता है, ब्लेडर में, और ब्लेडर से फिर एक छिद्र के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीटरी छिद्र के द्वारा यानी उत्सर्जित छिद्र के द्वारा कैसा होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। फिर तीसरा जो इसके उत्सर्जी अंग होते हैं, हिप्पेटोपेनक्रियास, आप जानते हो हिप्पेटोपेनक्रियास कहाँ पाया जाता है, मीसोसोमा में पाया जाता है और इंटेस्टाइन को घेरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि ये भी क्या काम करते हैं, उत्सर्जन में। इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कैसी होती है, उत्सर्जन का काम भी करती है। फिर फोर्थ होती है नेफ्रोसाइट, कहाँ पाई जाती है, मीसोसोमा जो होता है ना उसकी बॉडी वॉल में पाई जाती है, और ये भी क्या काम करती है, उत्सर्जन का काम करती है। तो मुख्य जो उत्सर्जन जो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो उत्सर्जी उत्पाद होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन या फिर क्या होते हैं, यूरिक एसिड, क्योंकि ये मेनली कहाँ पर पाया जाता है, स्थल पर पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इसका एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, उत्सर्जी तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स, कोक्सल ग्लैंड, हिप्पेटोपेनक्रियास और नेफ्रोसाइट, है ना, 4 उत्सर्जी अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, कोक्सल ग्लैंड, जो कि 5 जो 5th पेयर जो कोक्सा होता है उस पर आकर खुलती है और 3 भागों से मिलकर बनी होती है, लेबिरेंथ, वेसिकल और ब्लेडर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कॉर्पियो का नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला जो तंत्रिका तंत्र का पहला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन। ये कैसी संरचना होती है, द्विपालित संरचना और 2 गैंग्लियन से मिलकर बनी होती है और मेनली क्या काम करती है, ब्रेन का काम करती है और एक जोड़ी यानी द्विपालित संरचना होती है और प्रोसोमा जो भाग होता है उसमें पाई जाती है। जो अपन ने पढ़े थे इसमें लेटरल आइज और मीडियन आइज पाई जाती है। तो मीडियन आई के जस्ट नीचे की तरफ क्या पाए जाते हैं, एक द्विपालित संरचना यानी 2 गैंग्लियन से मिली हुई संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लियन। इनसे एक जोड़ी क्या होती है, ऑप्टिक नर्व निकलकर कहाँ जाती है, मीडियन और लेटरल आइज को जाती है और कुछ और तंत्रिकाएं निकलती है कोमल पतली महीन, जो कि कहाँ जाती है, ग्रसनी, ग्रसिका वगैरह में। फिर सेरिब्रल जो गैंग्लियन है उससे एक जोड़ी क्या निकलती है, दोनों साइडों पे दिख रहे हो, ये एक दाएं और बाएं क्या निकलती है, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव निकलते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन को किससे जोड़ते हैं, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन को। ये दिख रहा है आपको, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। तो जो सेरिब्रल गैंग्लियन या ब्रेन से क्या निकलती है, दोनों साइडों पर क्या निकलती है, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव निकलते हैं, जो कि सेरिब्रल गैंग्लियन को किससे जोड़ते हैं, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से जोड़ते हैं। सब ईसोफेजियल गैंग्लियन कहाँ पाया जाता है, ईसोफेगस के नीचे की तरफ और कई गैंग्लियन के मिलने से बनता है। फिर इससे क्या निकलती है, 6 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जो कि क्या करती है, प्रोसोमा में जो 6 जोड़ी उपांग है उसमें क्या ले जाती है, तंत्रिकाएं वो सूचना वो ले जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, सब ईसोफेजियल जो गैंग्लियन होता है उससे क्या निकलती है, 6 जोड़ी तंत्रिकाएं, जो कि क्या करती है, प्रोसोमा में जो 6 जोड़ी उपांग होते हैं कौन कौन से होते हैं, 4 वॉकिंग लेग, एक जोड़ी पेडिबल और एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, चेलिसरी। तो वहाँ पर क्या करती है, ये तंत्रिकाओं को ले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। आप सब ईसोफेजियल गैंग्लियन के नीचे की तरफ देख रहे होगे, इससे क्या निकलता है, एक दोहरा तंत्रिका रज्जु निकलता है, जो कि कहाँ जाता है,
जो पोस्ट एब्डोमिनल वाला जो भाग होता है उसकी केवल 4 सेगमेंट में जाकर कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड कैसी होती है, दिख रही है, दोहरी होती है। इसके आगे का भाग तो चौड़ा होता है, लेकिन पीछे का भाग जो पोस्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है वो कैसा होता है, रिबिन के समान होता है। फिर इनसे क्या निकलती है, ये कितने गुच्छों से, कितने गैंग्लियन से मिलकर बने होते हैं? 3 गैंग्लियन तो कहाँ पाए जाते हैं, प्री एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं, और 4 जो गैंग्लियन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पोस्ट एब्डोमिनल रीजन में। यानी कितने गैंग्लियन से मिलकर बने होते हैं, 7 से। 3 कहाँ पाए जाते हैं, प्री एब्डोमिनल गैंग्लियन होते हैं, क्योंकि प्री एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं, और 4 कहाँ पाए जाते हैं, पोस्ट एब्डोमिनल रीजन में। तो ये आपको दिख रहा है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये 7 गैंग्लियन दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। फिर ये क्या करते हैं, इनसे क्या निकलती है, तंत्रिकाएं निकलकर कहाँ जाती है, दिख रही है आपको, शरीर के विभिन्न भागों में कहाँ जाती है तंत्रिकाएं, और जो लास्ट वाला जो गैंग्लियन है उससे कहाँ जाती है तंत्रिकाएं, टेल्सन में जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो तंत्रिका तंत्र है स्कॉर्पियन का, वो किससे मिलकर बना होता है, सेरिबल गैंग्लियन, सर्कम इसोफेजल कनेक्टिव, सब इसोफेजल गैंग्लियन, और सिर के नीचे सब इसोफेजल गैंग्लियन से क्या निकलती है, एक दोहरी तंत्रिका रज्जु निकलता है, जो कि 7 गैंग्लियंस पाए जाते हैं, जिसके ऊपर 3 कैसे होते हैं, एब्डोमिनल, और 4 कैसे होते हैं, पोस्ट एब्डोमिनल। फिर इनसे भी क्या निकलती है, पार्श्व में क्या निकलती है, लेटरल से क्या निकलती है, तंत्रिकाएं जाती है, जो कि कहाँ जाती है, दिख रही है, बुक लंग्स वगैरह में जो भाग होते हैं, विभिन्न प्रकार के पार्श्व में जो भाग होते हैं उनमें जाती है, और लास्ट जो गैंग्लियन होता है उससे कहाँ जाती है, तंत्रिकाएं टेल्सन में। तो ये आपको समझ में आ गया। आज मैंने आपको 3 सिस्टम पढ़ाए हैं। एक कौन सा पढ़ाया है मैंने आपको, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, और तीसरा कौन सा पढ़ रहे थे हम, नर्वस सिस्टम।